बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही चटपटे से आलू के कटलेट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे बड़े दोनों की फेवरेट है। हर कोई इसे बहुत पसंद से और बहुत शौक़ से खाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं, 2 छोटे साइज़ के और एक बड़े साइज़ का जिसे बॉईल कर लिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज चॉप कर ली है बारीक बारीक, थोड़ा सा धनिया ले लिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना ले लिया है फ्रेश। उसके बाद यहाँ पे ले लिया है 6 से 7 हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे से। हाथों से इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ कि हाथों से थोड़े थोड़े से गुठली गुठलियाँ सी रह जाती हैं, वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से हम लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आपके पास ये ग्रेटर है तो इजीली आप इससे कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे आलू अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं मैंने। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सिंपल जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसके बाद इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज जो हमने काट के रखी थी वो भी इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले अच्छी तरीके से आलूओं पे लग जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में। अच्छा, फ्रिज में इसलिए रखते हैं, इसका जो टेस्ट होता है आलूओं का वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक अंडा लिया है, थोड़ा सा मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है और चले जी अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने आलूओं को निकाल लिया था। इस तरीके से गोल गोल हम जैसे हम कबाब बनाते हैं उसी तरीके से इसकी हम टिक्की बना लेंगे। ये देखें इस साइज़ की, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। चले जी सबसे पहले इसको अंडे में डिप करेंगे। ये देखें अंडे में डिप करने के बाद इसके ऊपर फिर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से हमारे कबाब बनेंगे आलू के। ये देखें इसी तरीके से हमने सारी कोटिंग कर लेनी है कबाब की। तो जी कबाब मैंने सारे बना लिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने पहले से ही ऑयल गरम करके रख लिया था। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, एक एक करके रख देंगे और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चटपटे से क्रिस्पी से ये कटलेट्स बन के रेडी होते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे कबाब मैंने सारे रख दिए हैं। अब ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इसको पलट देते हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखें कबाब जो है वो मैंने सारे पलट दिए हैं और जो अच्छे तरीके से सिक गए हैं उन्हें हम निकाल लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ये देखें इस तरीके का हमें कलर चाहिए है, इससे ज़्यादा डार्क इसको नहीं करेंगे। तो कबाब जो है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो चुके हैं। ये हमारे कबाब की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।